चलिए ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट्स, स्टार्ट किया जाए। बताइए लास्ट क्लास कहाँ तक बता दिए थे? बोलिए। किताब पहुँच सकती है मेरे पास? लाइए। 1.4 में हम 1 का पूरा समझा दिए थे, 2 का पूरा भी हो गया था, और 1.4 1 और 2 में अभी मौका है। कोई बच्चे नहीं समझते हैं कोई भी क्वेश्चन, इन्हें नहीं आ रहा है, क्योंकि टेस्ट लेंगे। टेस्ट में यदि आप लोग अच्छे नहीं किए तो अगले चैप्टर पे नहीं जाएंगे। टेस्ट में अच्छा करना है, जितने नंबर के एग्ज़ाम होंगे उसमें आपको सारा में सारा नंबर लाना पड़ेगा। तो बताइए, राधा बताएगी और स्टूडेंट बताएगी कि 1 और 2 में यदि किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं फिर से अभी दोबारा। हाँ सर, नहीं सब प्रॉब्लम है तो हो सकता है अब आगे बढ़ा जाए। नहीं प्रॉब्लम है तो आगे बढ़ा जाए। दानिश तुम? कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर से जहीर, आतिफ में से कोई? सफीना मास्टर, हो गया इनको? अरे पूरा 1 और 2 पूरा बना लिए? ठीक है। चलिए, तो किसी बच्चे का मुझे इच्छा हो रही है कि कोई बच्चे फिर से एक बार कोई क्वेश्चन 1-2 में से पूछे, लेकिन सबको आ गया तो हम भी पूछ लेते हैं। चलिए, राधा बताएगी शांत होने के क्या कंडीशन है। राधा बताएगी शांत कब होंगे कोई परमेय संख्या, शांत होने के क्या कंडीशन और टर्म होना चाहिए। 2 गुने 5 रहेगा तो अभी शांत होगा, अन्यथा नहीं होगा। क्या 2 गुने 5 पी होना चाहिए? 2 गुने 5 की या क्यू होना चाहिए? एम और एन होना चाहिए। परमेय संख्या किस रूप का होता है बताइए परमेय संख्या के बारे में। तो पी बट्टा क्यू में कि कौन या 2 गुने 5 होना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेगी साक्षी, खड़ी हो साक्षी, खड़ी हो। ये सही से अपना आंसर नहीं दे रही है, तुम सही करो इसको। शांत होने के कंडीशन बताओ। ऐसा रहने पर ही शांत होगा, और इनके अलावा कुछ आ जाए 2 गुने 5 के अलावा तो ये क्या होगा? शांत नहीं होगा, यानी अशांत होगा। ठीक है, बैठ जाइए। तुम सही से क्यू बराबर क्या बोलना था? क्यू बराबर 2 का पावर m गुने 5 का पावर n होना चाहिए। क्यू का अभाज्य गुणनखंड निकाले और 2 गुने 5 के पावर 2 गुने 5 रहे तो ये शांत होगा। चलिए, तो ये तो शांत अशांत होने के कंडीशन थे। 2 गुने 5 होना चाहिए। सफीना बताएगी खड़ी वो कि कोई परमेय संख्या पी बाई क्यू के रूप में है तो इसका दशमलव प्रसार कैसे लिखेंगे। शांत अशांत नहीं, शांत, इसको दशमलव में कैसे लाएंगे। क्योंकि दूसरा नंबर क्वेश्चन यही था, दशमलव में लाए थे। पहला नंबर क्वेश्चन में शांत अशांत बताना था। बताओ। बैठो, खाली मास्टर कहला गई, क्या ये मास्टर। लेकिन ये क्वेश्चन जब पूछें कि प्रॉब्लम है तो नहीं सर कुछ नहीं, आगे बढ़िए। अब पूछ रहे हैं तो हो नहीं रही है। चलिए ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट। अभी तक हम लोग कितनी बातें 1.4 में पढ़े। 1.4 में यहाँ से एक क्वेश्चन रहना ही है 1.4 से। एक बात तो ये जाने कि कोई परमेय संख्या हो पी बट्टा क्यू के रूप में। क्या हो? परमेय संख्या हमेशा क्या होगा? परमेय संख्या क्या होगा? पी बट्टा
क्यू के रूप में और क्यू 0 के बराबर। तो ये P बट्टा Q के रूप में Q का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। क्या करेंगे? Q का अभाज्य है ना, अभाज्य गुणनखंड। तो लोग तो अभाज्य गुणनखंड दूसरे चैप्टर 1.2 से सीख रहा है। अभाज्य गुणनखंड निकालना, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे और Q को देखेंगे। Q को देखेंगे कि Q इस फॉर्मूले पे बैठ रहा है 2 × 5, 2 का पावर में m और 5 के पावर ऐसे बैठ रहा है। ऐसे स्थिति यानी Q का पावर केवल Q बराबर m का पावर 2 का पावर ही रहे या Q बराबर 5 का ही पावर कुछ रहे। हाँ, इसमें 5 का पावर 0 ले लेंगे और इसमें ये तीनों स्थिति में क्या होगा? दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। क्या होगा? शांत। इन तीनों के अलावा कोई भी स्थिति बनेगी, कोई भी स्थिति 2 और 2 × 5 के अलावा कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा अभाज्य गुणनखंड में आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। तो ये 1.4 में 1 नंबर क्वेश्चन यही बताना था, लेकिन 2 नंबर क्वेश्चन में जो सब शांत था उसको दशमलव में भी लिखना था, दशमलव में भी लिखना था। किसी को प्रॉब्लम है 2 नंबर क्वेश्चन नहीं समझे थे फिर से, तो मैं 1 नंबर क्वेश्चन को फिर से हम समझा रहे हैं, समझेंगे। आप लोगों का कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रहा है। 3 नंबर बता दे। 15/1600 तुमको नहीं समझ में आया था, तो चलिए यही क्वेश्चन को ले लेते हैं। एक बच्चा बोला है तो इन्हीं का ले लिया जाए। कितना है? ये 1 का 4 है। 1 का 4 क्या है? 15/1600। 15/1600। इस 15/1600 में ये परमेय संख्या है? हाँ है, क्योंकि परमेय संख्या तो P बट्टा Q के रूप में है, 15 परमेय संख्या है। और Q बराबर = नॉट 0 है, ये भी परमेय संख्या। ये भी बात सही आ रही है और इसमें कह ही रहा है परमेय संख्या है। इसमें ये करना है कि सबसे पहले इसको सरलतम रूप में लाना है। सरलतम रूप यानी इसको काट कूट के ऐसा बना दो जो द्वारा न कटे। तो इसको काटिए तो 3 से काटोगे, हम 5 से काटेंगे। 5 3 इसको 5 से काटेंगे। 5 3 15। 1 पर का 15 में 16 में से 15 कट जाएगा तो 1 पर 0 10, 5 दूनी 10, 1 0। अब तुम 15/16 को केवल 3/320 ये चीज़ समझो। अब बताओ ये कटेगा? अब इससे भी सरलतम सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हो? नहीं, ये एकदम 3/320 क्या हो गया? सरलतम रूप में आ गया। अब इसका Q देखिए। अब इसका Q क्या है? 320। तो फास्ट में क्या कीजिए? 320 का अभाज्य गुणनखंड कहीं निकाल लीजिए। 2 से 2 1 2, 2 6 12 0, फिर 2 से 2 8 16। इतने जानता है? समझ के पढ़ोगे तभी कुछ होने वाला है, ठीक है? समझ गया? तो हम 320 के जगह पे क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। 2 का पावर 6 गुने 5 का कुछ नहीं तो 1 है ये। तो आगे हम इसको बढ़ाते हैं। 3/320 के जगह पे हम क्या लिख देंगे? 2 का पावर 6 गुने। अगर पूछता शांत अशांत तो डायरेक्ट बता देते ये शांत है, नहीं है। अगर शांत अशांत कहता तो हम डायरेक्ट नहीं बता देते। 2 × 5 है तो 2 × 5 2 × 5 वाला फॉर्मेट वाला तो शांति होता है ना। तो चलिए अपने लोग को शांत नहीं बताना है, इसको दशमलव में लाना है, वही ना रे? हाँ, दशमलव में लाएंगे तो कैसे लाएंगे? तो 3 × 2 का पावर, अब हाईएस्ट देखिए 2 का पावर 6 है, तो आप कोशिश कीजिए 5 का पावर भी 6 हो जाए। कोशिश कीजिए कि क्या एकदम पूरे कोशिश करनी है कि 2 का पावर 6 है तो ये 5 भी क्या हो जाए? 6 हो जाए। और 1 को 5 है तो 6 बनाने के लिए हम 5 के पावर 5 से नीचे गुना कर दें। हम क्यों कर रहे हैं कि ये अयम का 1 और 5 मिल के 5 का पावर 6 हो जाएगा। अब नीचे में गुना किया ना तो गणित कहता है तुमको, गणित कहता है कि ऊपर भी गुना करना है, नहीं तो ये गलती हो जाएगा। नीचे में नहीं गुना कर सकते, ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं एक ही चीज़ घटा सकते हैं।
इसके मान में कोई बदलाव नहीं होगा, वही मान होगा। तो ऊपर भी हम 5 के पावर 5 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुने 5 का पावर 5 याद है ना, 31 25 होता है। और 2 का पावर 6 गुने ये 5 का 1 और 5 मिलके क्या हो जाएगा, 5 का पावर 6। अब तुम ही लोग बताएगा। अब 31 25 का गुना 3 से, मेरे साथ गुना करो। 3 पंचे 15, 3 दूनी 6 1 7, 3 एक 3, 3 तिया 2 पंचे 10। देख रहे हो, हम 10 बनाने के लिए ऐसा किए, क्यों किए मालूम है आपको? दिमाग में ये लेके चलना है, 2 गुने 5 10, इसका पावर 6। अब किसी को यहाँ पे समझ में आ रहा है ना सभी को? यहाँ पे 10 का पावर 6 कैसे हो गया? पावर सेम रहता है तो वही ऊपर में दे देते हैं, नीचे वाला गुना हो जाता है। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, 93 75 है ना, 10 का पावर 6 यानी 10 को 6 बार गुना, और 10 को 6 बार गुना करेंगे तो कितने हो जाएगा, 1 पर 6 को 0, 1 पर 2 3 4 5 6। अब इसको दशमलव लगाने नहीं आता है। अब यहाँ पे लिख दे एक स्टेप, 93 75। कितने अंक के बाद दशमलव लगाना है? अच्छा, हम 97 कर दिए। वो ध्यान देखते रहते हैं आप लोगों का बर्थडे पर है कि नहीं। ठीक है, अब सही है। चलो देखो कितने अंक के बाद दशमलव लगाना है, 3। 1 2 3 4, 4 ही अंक है। यहाँ पे 0 की संख्या 6 है, तो अपने मन से क्या, एक बार समझ लीजिए, जिंदगी में बहुत बार ये चीज़ सब आता रहता है। ठीक है, अच्छा दिखे इसीलिए आगे में 0 ले लेंगे। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। इसको हम अगर कहता शांत यहीं पे बता देते तो संत बता देते। कह रहा है कि दशमलव प्रसार लिखिए, दशमलव लिखिए कि दशमलव में क्या आएगा, तो हम लिख दिए। और कितने अंक के बाद हम 15 में 1600 से भागा देंगे तो कितने अंक के बाद दशमलव आएगा, 1 2 6 अंक के बाद। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है। दशमलव में बैठाइए, कितने अंक के बाद दशमलव आया है वो बता दीजिए। उम्मीद करते हैं सही बच्चे समझ गए होंगे। इसको मिटा दिया जाए। और रह गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद ये चैप्टर हम लोगों का एंड हो जाएगा। एंड होने के बाद आप लोगों को टेस्ट होगा। टेस्ट के बाद हम लोग अगला चैप्टर बहुपद, क्या दशमलव कैसे लगेगा, जो तुम्हारा क्वेश्चन हम पूछे थे वो तो यही तो क्वेश्चन बताए हैं, यही क्वेश्चन हम पूछे थे कि कोई परमेय संख्या को दशमलव में कैसे लाते हैं, कैसे लाते हैं। देखो, हाँ, हल करके हमको क्या करना है, दिमाग में लेकर के सबसे पहले क्यू का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। जैसा रहेगा वैसे लिख देंगे। किसी में तो केवल 2 भी आता है, किसी में केवल 5 भी आता है, किसी में 2 गुने 5 दोनों आ गया। सभी टाइप के क्वेश्चन हम करवा दिए, समझ गए। जैसे यहाँ पे 2 गुने 5 आया, लेकिन यहाँ 2 का पावर 6 आया है, तो हम 5 को पावर 6 बनाने के लिए 5 के पावर 5 से गुना किए, ऊपर भी किए। ये मिल करके, ये दोनों मिल कर 5 का पावर 6 हो गया। अब 5 का पावर 5 कितने हो गया, 31 25। इन दोनों को गुना किए, इतना आया। फिर 5 का गुना 2 से किए 10, और पावर दोनों का 6 6 2 बार नहीं लिखेंगे, केवल एक बार लिख दिए, हो गया। फिर 10 का पावर 6 यानी 10 को 6 बार गुना नहीं किए, हम डायरेक्ट एक पर क्या को 0 बैठा दिए। अब कितने शॉर्टकट बताए, एक तो एकदम पूरी क्लियर हो रही है। जो बच्चे वीडियो देख रहे होंगे ना एकदम शुरू से, इनको कोचिंग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आराम से वीडियो देखिए, पढ़िए, समझिए, लेकिन आप वीडियो को कितने कॉन्शियस होकर के देखते हैं। चलिए मिटा दूं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन, तीसरा टाइप का ये क्वेश्चन क्या है। अरे भाई, इतना बड़ा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी बच्चे पहले पढ़ लेंगे इस क्वेश्चन को। इसके
के बारे में आप क्या कह सकते हैं? सफीना पढ़ी है, पढ़ रही है, अभी तक पढ़ ही रही है। चलिए खड़ी होगी सफीना, सफीना खड़ी होगी। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कुछ लिखल है बताइए, कुछ पढ़िए। हम आपकी बातें सुनना चाहता हूँ कि पढ़ना आता है कि नहीं। कुछ वास्तविक संख्याओं को दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि एक परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप की है तो p के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? देखिए कितना लंबा क्वेश्चन है और क्या समझे इससे, कुछ समझ में आया? क्या बताना, एक बार संक्षिप्त में बता दीजिए क्या। बैठ जाइए, सुनिए क्या कह रहा है, कैसे क्वेश्चन को पढ़ना था इसको। कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए। देख रहे हैं कि 3 में पहला, दूसरा और 3 में दशमलव प्रसार दे दिया, यानी दशमलव में निकाल करके कुछ दे दिया गया। हमको क्या करना है, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए। आपको क्या निर्धारित करना है कि यह एक परिमेय संख्या है या नहीं। आपको ये बताना है परिमेय संख्या है या नहीं है। तो ये बात हम बता देंगे आपको परिमेय संख्या कब होगी। यदि परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कर सकते हैं। तो आपको केवल यहाँ से क्वेश्चन क्या आते हैं बच्चों, 3 नंबर से ऑब्जेक्टिव में मैट्रिक के एग्जाम में आते हैं कि ये संख्या क्या है, ये संख्या क्या है। तो सब में परिमेय है और 2 नंबर क्वेश्चन में अपरिमेय संख्या है। तो ये चीज़ मैं बता देता हूँ। देखिए दशमलव प्रसार, सुनिए आप क्या बता रहे, किताब को छोड़ करके यही दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार यानी दशमलव में कोई परिमेय संख्या होगा, है ना। p बटा q है, कोई क्या कर रहा है तो देखो नहीं, इधर मार खाएगा। कोई p बटा q है, क्या है और इसका दशमलव प्रसार यानी दशमलव में निकालेंगे या तो क्या होगा, शांत होगा या अशांत होगा। असल होता है क्या शांत में क्या होता है, तो शांत यानी एकदम एक निश्चित जितने भी शांत वाला को हम दशमलव बदले हैं तो एक निश्चित संख्या के बाद क्या हो रहा था, दशमलव लग रहा था। जैसे ये शांत है, इस तरह का है, कोई शांत है तो इसको p बटा दशमलव उड़ा के हम इसको दशमलव उड़ा के हम p बटा q के रूप में बदल सकते हैं कि नहीं बताइए। बदल सकते हैं। दशमलव उड़ाएंगे तो 1 हो जाएगा। क्या अंक बाद आया है दशमलव, 1 2 3। ये सब पढ़े हो कभी तू लोग, दशमलव में को भिन्न में बदले, भिन्न को दशमलव में बदले, ये सब पढ़े हो। अब इसको काट देंगे और q का अभाज्य गुणनखंड निकाल देंगे तो इस क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा। तो इस तरह से कोई रहता है ना तो ये शांत होता है। दशमलव के बाद एक इस फॉर्मेट को देखिए, ऐसा भी है तो भी शांत है, कुछ है इस तरह से होना चाहिए एकदम नॉर्मल। ये एकदम इसको p बटा q के रूप में बदला जा सकता है। दशमलव उड़ाएंगे, जितने अंक के बाद दशमलव होगा उतना 0 लगा देंगे। तो ये इस तरह का क्या होता है, शांत होता है। अशांत में क्या होता है, तो 2 तरह के अशांत होते हैं। एक वो अशांत होता है, एक अशांत होता है आवर्ती वाला, एक अशांत होता है अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। तो आवर्ती में अना ले गया, अनावर्ती, अनावर्ती। आवर्ती माने आ इस तरह से याद रखिए कि कोई एक निश्चित संख्या के बाद रिपीट होता रहता है, रेकरिंग वाला सवाल। जैसे 0.33333, ये सब क्या है, और अशांत क्या है, आवर्ती है। आवर्ती यानी एक ही संख्या आता रहेगा, 0.232323, ये सब क्या है, आवर्ती है। भाई 2 3 आ ही रहा है ना, आवर्ती है। लेकिन क्या है, अशांत है। ये चिन्ह पे ध्यान दीजिए, ये डॉट, इसको रोकने के लिए या इनको रोकने के लिए 0.3
3 पर रेकरिंग भी लगा देते हैं इस तरह से। इसका माना सेम। इसको ऐसे ही रोकने के लिए क्या लिख सकते हैं 0.2 3 के ऊपर रेकरिंग। तो ये सब इस तरह के रहते हैं। तो अशांत आवर्ती होते हैं और इस अशांत आवर्ती को रेकरिंग वाले को हम P/Q के रूप में बदल सकते हैं। इस पर एगो वीडियो हमको बनाना पड़ेगा आप लोग को, कैसे यह रेकरिंग वाले सवाल को P/Q के रूप में बदलेंगे। ये भी क्वेश्चन यहाँ से अक्सर आते रहते हैं। तो ध्यान देंगे कि ये अशांत आवर्ती है तो इसको ये P/Q के रूप में बदल सकते हैं इसको। तो उस स्थिति में ये क्या होता है, परिमेय होता है। अशांत आवर्ती रहता है ना, तब भी ये क्या रहता है, परिमेय होता है। लेकिन जब अशांत अनावर्ती हो कि दशमलव ये फिक्सन हो, कितने संख्या के बाद लग रहा है, कितने अंकों के बाद लग रहा है, तो इस तरह के सवाल को हम P/Q के रूप में नहीं बदल सकते हैं। और इसका दशमलव प्रसार हमें लिखना बड़ा P/Q के रूप में लिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, होता ही नहीं है। तो उस समय ये परिमेय संख्या नहीं होगा। परिमेय नहीं है तो ये क्या होगा, अपरिमेय। कैसा, इस पर एगो एग्जाम्पल देख लीजिए। इस पर एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे 0.1 है ना, इस तरह से बैठता है 0.01, फिर 001, फिर 000, इस तरह से बैठता है ना। भाई अब कैसे आप दशमलव कैसे उड़ाइएगा, कितना अंक के बाद नीचे में जीरो लेना है, कैसे समझिए। तो ये इस तरह के जो यह दशमलव प्रसार होते अशांत तो होते हैं, साथ साथ में अनावर्ती होते हैं। एक सवाल इसमें 2 नंबर को जो क्वेश्चन देख रहे हैं ऐसा ही है। चलिए आपको केवल बताना है कि परिमेय कौन है और परिमेय कौन नहीं है। तो चलिए 3 के फर्स्ट में क्या कह रहा है, 3 के फर्स्ट में कह रहा है, ध्यान से देखिए। 3 के फर्स्ट में कह रहा है कि 43.1 से लेकर के 9 तक है, ऐसे ना लिखा है। अरे दिख पा रहा है सभी को। आपको ये बताना है कि ये परिमेय है। क्या हुआ, वीडियो रुक गया है। अच्छा ठीक है, ये ऐसा हो जाता है। चलिए ध्यान देंगे। ये 43.1 से लेकर के कितना तक है, 9। आप लोग बताइए ये परिमेय संख्या को इस तरह से लिखा गया कि अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या कि अब इसको P/Q के रूप में बदल सकते हैं। तो यार 1 से लेकर 9 तक के बाद अंक आया, 0 दशमलव लगा, दशमलव रख करके हम 1 पर 9 को 0 रख करके P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और Q का अभाज्य गुणनखंड निकाल के भी हम बता सकते हैं कि Q का अभाज्य गुणनखंड क्या आया, यानी 1 पर 9 को 0 होगा ना। तो खैर आपको ये पूछ रहा है परिमेय है या अपरिमेय, तो अब ये परिमेय है। ये क्या है, परिमेय। कैसे समझे, तो यहाँ पे लिखिएगा चूंकि है ना, इसका दशमलव प्रसार क्या लिख देते हैं, इसका दशमलव प्रसार है ना शांत है। क्या है, अरे इस तरह का एग्जाम्पल रहे तो शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। और शांत रहे तो निश्चित है कि यह एक क्या है, यह एक परिमेय संख्या है। तुम्हें ये क्वेश्चन पूछेगा ये क्या है, इस तरह से दे देगा, कहेगा क्या है, परिमेय और परिमेय वास्तविक है, तो तुम कहोगे परिमेय है। क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। कैसे बुझ गए परिमेय है, तो देख रहे हैं कि एक निश्चित संख्या के बाद दशमलव लग रहा है, कितना अंक के बाद। यहाँ पे इस पर गौर करना, इस पर ये न रहे तो परिमेय हो, एकदम आसान है। ठीक है, ये न हो, ये रहे लेकिन रिपीट होता हो, तो भी इसको क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में बदल सकते हैं। ये भी परिमेय है। जैसे यहाँ पे देखिए हम डॉट डॉट लिख दिए कि नहीं, क्या हो रहा है, 2 3 या 3 3 आ रहा है, रिपीट हो रहा है, ये भी परिमेय है। लेकिन ये हो
ये तो डॉट डॉट लगा रहा है, लेकिन कैसे कैसे दशमलव बढ़ रहा है ये पता ही नहीं चले। रिपीट ना हो, रिपीट हो रहा है, ये जीरो हो रहा है, डबल जीरो बढ़ रहा है, 3 को जीरो बढ़ रहा है, एक एक बढ़ ही नहीं रहा है। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, ये अशांत होगा, अनावर्ती होगा, ये परमेय संख्या नहीं होगा। शांत और अशांत आवर्ती वाला परमेय संख्या होगा। ये दिमाग में लेकर के चलना। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन यही है। 2 नंबर क्वेश्चन है 0.120, 12 है फिर 0 है, फिर 12 है 2 को 0, देखिए कैसे बढ़ रहा है, फिर 12 है 3 को, फिर 12 होगा अगले बार 5 को 0 बढ़ेगा, फिर 12 होगा 6 को 0। यानी इस तरह से देखिए ये कंफर्म नहीं हो रहा है कितने अंक के बाद ये दशमलव लगा है। अब बताइए इसमें बता सकते हैं कितने अंक के बाद दशमलव लगा है? कौन बता सकते हैं? विद्वान यहाँ पे है कोई? ये कितने अंक के बाद दशमलव, यहाँ तो चले 1 2 3 9 अंक कंफर्म नहीं है। तो इस ऐसे स्थिति में ये अशांत अनावर्ती हो जाता है। क्या हो जाता है? अशांत क्या हो जाता है? अनावर्त। इसका उत्तर क्या लिखेगा? चूंकि इसका दशमलव, हाँ इस चीज को देख रहे हैं, इसका प्रसार यानी दशमलव का प्रसार देख करके देख रहे हैं कि अशांत तो है, नो डाउट ये अशांत है। अशांत में कैसा वाला है? अनावर्ती वाला है। क्या है? अशांत अनावर्ती है, इसीलिए यह परमेय नहीं, परमेय नहीं है। अपने लोग को तो कह रहा है परमेय है या परमेय नहीं है, ये कहने के लिए तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं परमेय नहीं है तो क्या होगा? अपरमेय होगा। यह एक, कहीं ये क्वेश्चन मिल जाए एग्जाम में तो आप बोलिएगा यह एक क्या है? अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। चलिए 3 में क्या कह रहा है? 3 नंबर क्वेश्चन देखिए 3 नंबर में कह रहा है 43 के, वही क्वेश्चन है। देखिए यही क्वेश्चन है, लेकिन क्या किया? 43 है, देखिए 43 है, फिर यही चीज को 1 से लेकर के 9 तक लिखा है। देखिए देखते रहिए 5 6 7 8 9, और इस पर क्या लगा दिया? रेकरिंग। तो बदलाव ये रेकरिंग कर दिया, तो समझिए रेकरिंग कर दिया तो क्या हो सकता है? रेकरिंग कर दिया तो रेकरिंग वाला भी, इस रेकरिंग को भी देखिए कि 1 से लेकर 9 तक, फिर आप रेकरिंग हटाएंगे ना तो फिर 1 से 9 तक आएगा स्टार्ट, फिर ये 1 से 9 तक, ये इस तरह से देखिए ना। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए 0.232323 बढ़ रहा था, तो हम 0. इसको 2-3 को रोकने के लिए 2-3 पर रेकरिंग लगा दिए ना। इसी तरह से ये क्या होगा? 1 से 9 तक आ रहा है, फिर 1 से 9 तक आएगा, फिर 1 से 9 तक आएगा, तो रिपीट तो हो रहा है ना। अशांत है, कैसा वाला है? अशांत हो, आवर्ती वाला हो, तो यह परमेय होगा। एक दिन हम लोग रेकरिंग को परमेय संख्या के रूप में कैसे बदलेंगे इस पर चर्चा कर लेंगे, कल या परसों कर लेंगे, ठीक है। चूंकि इसका क्या लिखिएगा? इसका दशमलव है ना, प्रसार क्या है? अशांत कैसा है? आवर्ती वाला है, आवर्ती के कारण ये क्या हो गया? परमेय हो गया। इसीलिए अशांत आवर्ती हो तो परमेय होगा, और एकदम सिंपल शांत हो तो भी परमेय होगा। अशांत हो लेकिन अनावर्ती हो तो परमेय नहीं होगा, क्या होगा? अपरमेय। इसीलिए यह एक क्या है? यह एक परिमेय। अरे ऑब्जेक्टिव में आएंगे ये क्वेश्चन। हाँ परिमेय है, और शांत आवर्ती रहे तो भी परिमेय ही होगा। अब तब से ये नहीं अनावर्ती रहे तो अपरिमेय होगा, ये दिमाग में लेकर चलिए। ऑब्जेक्टिव में ये पूछेगा 1 नंबर का, 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा ना, तो इसमें एक क्वेश्चन ऐसे ही दे देगा, कहेगा क्या है तो परिमेय है या अपरिमेय है, यही चीज़ को टिक करना है। उम्मीद करते हैं सही बच्चों को समझ में आ गया। ये पूरी तरह से ये चैप्टर को एंड हो गया। कल हम लोग इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरी के बाद आप लोग को एक क्वेश्चन हम P/Q वाला यानी रेकरिंग वाला सवाल क्या करेंगे, P/Q के रूप में कैसे बदलते हैं, एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं। हाँ नहीं पूरे वास्तविक संख्या का इंक्वायरी होगा। इसके बाद हम लोग बहुपद चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही।
चलिए नहीं रे सर तो